हम लोग ख़ानदानी इक़दार के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। ख़ानदानी इक़दार क्या होते हैं इनको हम समझ रहे थे। अभी तक हमने देखा है कि फ़ैसला साज़ी में या फ़ैसलों में हमको शामिल रहना चाहिए। इसके बाद एक दूसरे वीडियो में हमने देखा था ईमानदारी और बेईमानी। ईमानदारी इनफ़रादी तौर पर भी क्या होती है हमारी ज़िंदगी में, और अवामी ज़िंदगी की भी ईमानदारी की अहमियत है। इस पर हमने गौर व ख़ौज़ किया था। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ज़रूरी बात इस पर हम लोग आज गुफ्तगू करने वाले हैं कि आपसी ताउन। देखिए, हम लोग 21वीं सदी के अंदर हम लोग रहते हैं, तो आपसी ताउन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ताउन से क्या मुराद है? ताउन से मतलब मदद, एक दूसरे की मदद, इमदाद बाहमी भी हम उसे कह सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करना। ये भी एक कद्र है, एक ह्यूमन वैल्यू है, एक इंसानी कद्र जिसे हम कहें। अब आपसी ताउन की क्या फ़ायदे हैं? आपसे अगर हम एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे की मदद से अगर हम कोई काम अंजाम दें, तो आपसी ताउन के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम सब मिलकर कर रहे हैं, 2-3 लोग मिलकर कर रहे हैं एक दूसरे की, देखिए हर शख्स में कुछ खूबियाँ होती हैं, तो हम उन सारी खूबियों को यकजा कर सकते हैं, हर एक की अपनी खूबी को यकजा कर सकते हैं। इसलिए काम क्या हो सकता है? नतीजा ख़ेज़ काम हो सकता है। ठीक है? दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इज्तिमाई मकासद का हुसूल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका स्कूल है या आपका घर है, अगर आप समझो घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, अगर हम सब मिलकर उसमें काम करते हैं, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है, तो फिर क्या होता है, वो प्रोग्राम, वो फंक्शन बहुत अच्छा होता है। स्कूल का कोई प्रोग्राम है, सब बच्चे मिलकर उसमें काम कर रहे हैं, हर बच्चा उसके अंदर अपना हिस्सा दर्ज करा रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है? हासिल होता है। ऐसे जो इज्तिमाई मकासद होते हैं, तो आपसी ताउन से असरअंगेज काम हम क्या कर सकते हैं? तीसरा एक अहम फायदा ये है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि किस में कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सा काम अच्छा कर सकता है ना, किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो एक दूसरे को हम समझ पाते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। ठीक है, हम एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम होता है। इसीलिए आपसी ताउन, एक दूसरे से ताउन करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं एक और ख़ानदानी क़द्र की, जिसे हम कहते हैं रवादारी। आइए हम समझते हैं कि रवादारी क्या होती है, रवादारी हम किसे कहते हैं। कुछ मिसालें यहाँ पर दी गई हैं, आप उससे पढ़िए, बातचीत कीजिए। आप अपने भाई बहनों से, वालिद वालिदा से भी आप बात कर सकते हैं। झेल के मुकालमों को पढ़िए और बात कीजिए, और इनमें इख्तिलाफी नुकात कौन से हैं, उन्हें किस तरह हल कर सकते हैं, इस पर भी आप बात कीजिए। देखिए, दो बच्चे यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, अपने जनाब हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं, खूब मज़ा आएगा, लेकिन हम अपने ग्रुप में सबिहा और समीर को नहीं लेंगे। सबिहा बहुत बड़बड़ करती है और समीर हमेशा नुक्स निकालता रहता है। बच्ची ने क्या कहा कि भाई हम किला देखने जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ हम क्या करेंगे? सबिहा और समीर को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि समीर बहुत बड़बड़ करता और सबिहा बहुत बड़बड़ करती है, और समीर हमेशा नुक्स निकालता है। नुक्स निकालने यानी खामियां निकालना, खराब चीज़ों को देखना जिसे हम कहेंगे, है ना, हर चीज़ में खामी को तलाश करना। तो क्या हुआ? सबिहा गाना बहुत अच्छा गाती है, समीर मज़ेदार चुटकुले सुनाता है। हम इनसे बात करते हैं, वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। हम इन्हें अलग थलग नहीं रख सकते। देखिए, अब यहाँ पर क्या इख्तिलाफी नुक्ता था? इस लड़की ने कहा कि भाई हम इनको नहीं लेंगे, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया कि समीर और सबिहा के मुस्बत पहलुओं को देखा कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। उनकी खामियों को नहीं देखा गया, बल्कि उनकी खूबियों को देखा गया। ठीक है, तो फिर देखिए क्या सच है, ये बात मेरे जहन में नहीं आई। आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करते हैं। हाँ, शगुफ्ता ने सही बात कही। सबिया से हम गाने सुनेंगे, समीर से अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बात आई कि समीर और सबिया के कुछ खामियों को नज़रअंदाज करके उनकी खूबियों से क्या करना चाहिए? हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फिर रवादारी यानी क्या? अब ये सवाल पैदा होता है, रवादारी यानी क्या? तो रवादारी यानी क्या? अपनी राय से ज़्यादा दूसरों की राय की कदर करना।
ہے ना। अगर मैं कोई चीज़ नहीं चाहता हूँ लेकिन सब लोग वो चाहते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरों की राय की कदर करेंगे और अपनी राय को एक तरफ बाजू में आप रख देंगे। उसे ही आप हम क्या कहते हैं, रवादारी कहते हैं। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर तो रवादारी को खुसूसी अहमियत हासिल है। क्यों खुसूसी अहमियत हासिल है? अगर हम भारत में देखेंगे, इससे पहले की जमातों में भी हमने पढ़ा है कि हमारा मुल्क जो है रंगारंग तहजीब का मालिक है। यहाँ पर अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, अलग अलग समाजी रिवायात हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, बहुत सारा हमारे पास तनव्वो है जिसे हम कहेंगे। तो इसीलिए हमारे मुल्क में ख़ास करके रवादारी को ज़्यादा अहमियत हासिल है ना। हम एक दूसरे की राय की कदर करेंगे, एक दूसरे मज़हब के लोगों की हम आपस में इज़्ज़त करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारा मुल्क तरक्की की राह पे होगा। तो अब हम देखते हैं कि भाई रवादारी के फ़ायदे क्या हैं। रवादारी की वजह से क्या हो सकता है, तनव्वुर को बरकरार रखना मुमकिन है, और तनव्वुर हमारे मुल्क की अहम खसूसियात है। और तनव्वुर जिसे हम कहेंगे, हमारा तो एक ट्रेजर, एक ज़ख़ीरा है हमारा, जिसे हम कहेंगे हमारे मुल्क की ख़ास पहचान है तनव्वुर, जो रंगारंग तहजीब हम कहते हैं ना। अलग अलग चीज़ें हमारे पास है, ज़बानों का रंग, त्यौहारें अलग अलग हैं, समाजी रिवायात अलग अलग हैं। तो हम रवादारी अगर इख्तियार करेंगे तो हम इस तनव्वुर को बरकरार रख पाएंगे। अगर हम रवादारी का जज्बे को छोड़ देंगे तो फिर हम तनव्वुर बरकरार रख नहीं पाएंगे, मुश्किल होगी। रवादारी का फ़ायदा ये है कि बेहतर समाजी ज़िंदगी हो सकती है, सब मिलजुल कर रहेंगे, है ना। मिलजुल कर रहेंगे तो समाजी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, हम मुस्बत काम में आगे बढ़ेंगे, मनफी काम में आगे जाएंगे क्या, नहीं। रवादारी से रहेंगे तो बेहतर समाजी ज़िंदगी होगी और समाजी खुशहाली भी आएगी, हमारा मुल्क तरक्की के राह पर होगा, लोग काम की बात करेंगे, है ना। अगर रवादारी नहीं होती तो फिर क्या होती है, मनफी पहलुओं पर बातचीत होती, बेकार बातों पर बातचीत होती, गीबत, चुगलियाँ, इन पर बात होती। लेकिन अगर हम रवादारी इख्तियार करेंगे तो फिर हम काम की बातों पर करेंगे, भी किस तरह हम तरक्की कर सकते हैं, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इस तरीके से बात करें तो जाहिर बात है ये सारी चीज़ों का नतीजा क्या होगा, समाजी खुशहाली होगी। और फिर अगर हम रवादारी इख्तियार करेंगे तो हमारे मसाइल का हल भी हम लोग तलाश कर पाएंगे। हम सब मिलकर गौर व खोज करेंगे तो हमारे मसाइल का हल भी निकल आएगा। इसलिए हमारे मुल्क में रवादारी को ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस वीडियो में हमने रवादारी पर बात की और आपसी ताउन पर बात की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे और आपके लिए अच्छे से कोई तालीमी मवाद तैयार कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।